हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। फिक्स इसी टाइम दोस्तों, जो आप टाइम देख रहे हो दोस्तों, इसी टाइम क्लास होती है दोस्तों। ठीक है, 8 PM दोस्तों। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को वेरी गुड नाइट दोस्तों समझ लो, या वेरी गुड इवनिंग तो नहीं है, गुड नाइट है दोस्तों। ठीक है, चलिए सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। पहाड़ी काट कर दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना 181 दोस्तों, जितने भी इंडिया जीके के अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन है दोस्तों वो कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम पर दोस्तों इसकी PDF मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अगर ज्वाइन नहीं किया तो। चलिए, छोटी सी क्लास होगी लेकिन शानदार होगी। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कतम ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने, चेर ने। जो पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? वो करवाया था आपके राष्ट्रकूट ने दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने तंजौर वर्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? आदित्य फर्स्ट ने, राजा राज फर्स्ट ने, राजेंद्र फर्स्ट ने, कारिकाल फर्स्ट ने। नाम थोड़ी सी अटपट है लेकिन याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल आते हैं। वन 82 दोस्तों, वो हो जाएगा राजा राज ने दोस्तों, फर्स्ट ने करवाया था बद्धेश्वर मंदिर का निर्माण। चलिए, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक? जयसिंह फर्स्ट, विक्रमादित्य 5, सोमेश्वर फर्स्ट सॉरी सेकंड, पुलकेशिन सेकंड दोस्तों। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? 183, वो थे पुलकेशिन सेकंड दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कांची, मदुरै, कोविरपट्टनम, तिरुचि। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? 184, वो थी मदुरै के अंदर दोस्तों, मदुरै। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? वारंगल, देवगिरी, दार समुंदर, कृष्णागिरी। होयसल की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों, ये बताना है। कमेंट बॉक्स के अंदर छापिए दोस्तों, जल्दी जल्दी दोस्तों, टाइम नहीं है, अपना एग्जाम आ चुका है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए दोस्तों हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, जितनी जल्दी प्रैक्टिस हो सकती है दोस्तों, इसमें से जितने भी इंडिया जीके क्वेश्चन बन सकते हैं हिस्ट्री के संबंधित, वो क्वेश्चन आज इन क्लासों से बनने वाले हैं। ठीक है, 185 राइट आंसर दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। दार समुंदर दोस्तों। ठीक है, हाँ वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों, सारे स्टूडेंट दोस्तों सभी को बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, कला किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की, चेरों की, पांड्यों की, चालुक्यों की। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर कला है, ये किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? 186, वह पल्लवों की दोस्तों इसको रुचि को दर्शाता है। महाबलीपुरम जो मुख्य नगर है वो पल्लवों की जो रुचि है इनको अपना दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल, पांडे, चेर, पल्लव। निम्नलिखित में से किस शासक के पास दोस्तों शक्तिशाली नौसेना के रूप में थी? वो शासक कौन था? वो था चोल थे दोस्तों। उनके पास दोस्तों नौसेना की एक शक्तिशाली सेना थी जिससे आसानी से लड़ा जा सकता था। चालुक्य विक्रम संवत प्रचलन किसने किया था? तेलप फर्स्ट ने, सोमेश्वर फर्स्ट ने दोस्तों। 188, किसने चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य अपने 4th या 6th या सोमेश्वर 4th ने, किसने किया था? विक्रमादित्य जो 6th थे इन्होंने किया था। गोपुरम मुख्य दरबार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप किस मंदिर में मिलता है? कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का वर्धेश्वर मंदिर, गंगेकोट जो चोलपुरम का मंदिर है, या इनमें से कौन नहीं है? चलिए दोस्तों फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए 189 आपका राइट आंसर दोस्तों कौन सा होने वाला है? वह कांची का कैलाश मंदिर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कांची का। ठीक है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने दोस्तों। ये क्वेश्चन एक बार करवा दिया है लेकिन एक बार फिर से बताइए 190 का क्वेश्चन का राइट आंसर।
वो करवाया था राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट थे इन्होंने दोस्तों इसका एल्लोरा के गुफाओं का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका सी। एल्लोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दंती दुर्ग, करसन फर्स्ट, ध्रुव फर्स्ट, गोविंद थर्ड ने किसने करवाया था एल्लोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर स्थित है उसका निर्माण? 191 दोस्तों, वो करवाया था करसन जो फर्स्ट थे इन्होंने दोस्तों एल्लोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर इसका निर्माण करवाया था। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका संबंध था? पल्लव, पांड्य, चालुक्य, राष्ट्रकूट। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका संबंध था? वो संबंध थे पल्लव थे, इनके संबंध थे जो चोल राज्य के संस्थापक थे विजयपाल। तंजौर का वृद्धेश्वर राजा राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, सूर्य, इंद्र। वो किसको समर्पित है? वो है शिव को समर्पित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारी शुरुआत होती है जो अपना इतिहास है इसके अंदर दोस्तों सल्तनत काल है इसकी शुरुआत हो जाती है। अभी तक हमने 10 टॉपिक्स पूरे पढ़ चुके हैं, अब 11वां टॉपिक अपना स्टार्ट हो चुका है। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार करना, गजनी साम्राज्य का विस्तार करना, मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना और धन प्राप्त करना। दोस्तों क्या था जो मुख्य उद्देश्य मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य? वो था दोस्तों मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना और धन को प्राप्त करना। दोस्तों ये सबसे बड़ा इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, ऑप्शन ऊपर है। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बुरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? दोस्तों अल बुरूनी है, इसने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रहला, इनमें से कोई नहीं। 195 वो की थी आपकी किताब उल हिंद की दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट थोड़े से गलत दे रहे हैं लेकिन सही कीजिए। ठीक है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु का चौगान पोलो खेलते हुए थी? वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान दोस्तों जो पोलो को कहते हैं उसे खेलते हुए थी? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। दोस्तों कौन थे जो दिल्ली के सुल्तान? वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। ठीक है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में, मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, या मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान के बीच में? तो तराइन की पहली लड़ाई 1191 में, और कुछ जो बुक्स है उनके एनसीईआरटी के तहत तो 1191 में, लेकिन कुछ बुक्स है उनके 1192 भी मिलती है। ठीक है, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? ये किन के बीच हुई थी? वो थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी ये लड़ाई। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन बलबन की? किसकी बेटी थी दोस्तों? रजिया सुल्तान थी, वो किसकी बेटी थी? वो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, चलिए किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक?
किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? वो हुए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय। चलिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 201 दोस्तों, दोनों में से आप तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको किसने पराजित किया था दोस्तों? तो ये बताइए, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनवी को या मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को दोस्तों? ये बताइए। वो किया था क्वेश्चन नंबर 201 दोस्तों, राइट आंसर होगा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। सन 1329 से 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के किस रूप में प्राप्त प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक करेंसी प्रचलित की? अलाउद्दीन खिलजी, गैसुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। किसने सन 1329 ईस्वी के अंदर 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक करेंसी प्रचलित की थी दोस्तों? वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 202, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? 203 दोस्तों क्वेश्चन दीजिए, राइट आंसर वो थे इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा गला खराब है लेकिन आप एडजस्ट कर लेना दोस्तों। ठीक है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली राज करने वाली प्रथम महिला दोस्तों, ये सभी को पता है। ये क्वेश्चन किसको दोस्तों नहीं पता है? जो रजिया सुल्तान थी दोस्तों। ठीक है, सभी को पता है, इतना इजी क्वेश्चन था दोस्तों। ये अगर गलत कर देते तो फिर गलती किसकी दोस्तों? मेरी है या आपकी? दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? वो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। यात्री इब्न बतूता कहां से आए थे? इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को, फ्रांस, तुर्की, मध्य एशिया दोस्तों। ये तो इतना इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम ले लो उसके अंदर। ये दोस्तों मोरक्को से आए थे इब्न बतूता दोस्तों। कहां से आए थे? मोरक्को से। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था दोस्तों मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इनमें से कोई नहीं। 207 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है? आप दीजिए, तब तक मैं थोड़ी सी दोस्तों आपके देख लेता हूँ क्या कुछ कंटेंट कितना बचा है आपके लिए दोस्तों। फटाफट से राइट आंसर दीजिए। चलिए, वो थे मोहम्मद गजनवी दोस्तों। ठीक है, मोहम्मद गजनवी थे जिन्होंने दोस्तों भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाला था दोस्तों। ये थे मोहम्मद गजनवी दोस्तों। चलिए, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक चांद बीबी नूर जहां रजिया सुल्तान जो मुमताज महल दोस्तों, कौन थी दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक? वो थी आपके दोस्तों रजिया सुल्तान ही थी दोस्तों, जिन्होंने पहला शासक थी महिला और अंतिम शासक भी रजिया सुल्तान थी दोस्तों। ठीक है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को, इल्तुतमिश को, अकबर को, बाबर को। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? 209 ये माना जाता है मोहम्मद गौरी को माना जाता है दोस्तों। राइट आंसर मोहम्मद गौरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन फटाफट से नोट कीजिए। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। कौन थे लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाले भारतीय शासक कौन था दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 210 वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगा है दबाकर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट रहता है क्वेश्चन के अंदर। टेलीग्राम पर पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आंसर सहित। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।